like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। हालिया दिनों में अकलियतों के साथ होने वाले सौतेले सलूक से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अकलियतें जिस जबान का इस्तेमाल कर रही हैं उस जबान से भी सौतेला सलूक रवा रखना ये कहाँ का इंसाफ है। हालिया दिनों में रियासत कर्नाटक की उर्दू अकेडमी का अगर जायजा लें तो यहाँ बरसों से न कोई चेयरमैन है और न ही कोई कमेटी का वजूद है। सिर्फ रजिस्ट्रार के हवाले कुछ बातें, कुछ इक़दामात सौंपे गए हैं और वो भी तमाम एक्टिविटीज पूरी तरह बंद नजर आ रही हैं। न उर्दू दानों को इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त की तौफीक हो रही है और न ही सरकारी तौर पर इस पर कुछ इक़दामात हो रहे हैं। अभी हालिया दिनों में कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक रजिस्ट्रार मोहतरम अकरम बादशाह के सानेह इर्तिहाल के बाद एक ताज़ियती इजलास का इनकाद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन इस बात पर जोर दे रहे थे कि मोहतरम अकरम बादशाह उर्दू से नावाकिफियत के बावजूद उर्दू ज़बान से जिस तरह की मोहब्बतों का सबूत दिया वो यकीनन लायक तहसीन है। मुख्तलिफ बातें हुई, मुख्तलिफ वादे हुए। चलिए जानते हैं ताज़ियती इजलास की कुछ झलकियां। या खुदा भलो रख मेरी को, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। कर्नाटका उर्दू पोएट्स एसोसिएशन की जानिब से मरहूम अकरम बादशाह साहब की याद में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद है। जनाब अकरम बादशाह साहब जो है निहायत खुशदिल और नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। जब से वो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किए थे, काफ़ी उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए उनके खिदमत रहे हैं। ख़ासकर जब वो इंचार्ज रजिस्ट्रार उर्दू अकेडमी के रहे और उस वक्त जो है वहाँ के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर साहब थे। 150 प्रोग्राम 11 महीनों के अंदर और 70 किताबों का इजरा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त वो अंडर सेक्रेटरी भी थे और रजिस्ट्रार भी थे। चेक के लिए 2 साइन चाहिए थे, एक रजिस्ट्रार के एक अंडर सेक्रेटरी की, दोनों साइन करके जो है उन्होंने 55 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट वहाँ पे खर्च किया। एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जो है हम दुआ करते हैं कि उनके अहले खाना को इसका नियामुल बदल दे और मज़ीद दूसरे हमारे जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से अकरम बादशाह ने किया। हमारे वालिद के बारे में जितना भी बोला जाए या बात किया जाए शायद कम ही है। काफ़ी बुरी हालात से गुजरे थे। जब वो पैदा हुए थे छोटे गांव से थे जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, कन्नड़ा मीडियम में पढ़े थे और वहीं से सारी एजुकेशन हासिल की थी। और फिर गवर्नमेंट में हमेशा उनको काम करने का बड़ा शौक़ था, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हो गए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया है। स्टार्ट किया था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, फिर हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, वेलफेयर, माइनॉरिटी में काफ़ी सालों तक काम किया और हमेशा जब भी काम करते थे लोगों के लिए काम करते थे। काफ़ी सारी स्कीमें हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जिनके बदौलत लोगों तक उन्होंने पहुंचाया और लोगों को बहुत मदद किया है। 150 प्रोग्राम किए गए थे, 70 किताबों का इजरा हुआ था और तकरीबन 65 से 70 लोगों को कैश दिया गया था। 25,000 से 50,000 रुपए के इनामत जो उर्दू की खिदमत गुजार हैं उनको दिए गए थे। और यहाँ तक के अनुपमा पोल जैसी एक SC/ST की औरत जिसने उर्दू में PhD की, उसको भी 50,000 रुपये उर्दू अकेडमी से दिए गए थे। बहरकैफ अकरम बादशाह साहब को उर्दू नहीं आती थी, वो ज़बान सिर्फ उर्दू बोलते थे
लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसके बावजूद उन्हें जो उर्दू से मोहब्बत थी वो मैसंदर से बेंगलुरु में आकर इतना बड़ा मुकाम उन्होंने उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार रहकर उन्होंने जो हासिल किया, शायद ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए काम किया है। उन्हें उर्दू एकेडमी से ऐसे प्रोग्रामों के सिलसिले में कोई एकदम उर्दू दानों की तरफ से नहीं हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके? इस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हुकूमत ने आज तक उर्दू एकेडमी को चेयरमैन ही नामजद नहीं किया है और ना ही उर्दू एकेडमी का कोई काम चल रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता जब तक चेयरमैन नहीं हो, या सिर्फ चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्रार ना हो। ये दो बैलों की जोड़ी होती है गाड़ी, अगर वो नहीं है तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं है तो वो नहीं कर सकते, और दोनों हम ख्याल हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने और अकरम बादशाह साहब ने उर्दू एकेडमी को 4 चांद लगाए। प्रोग्रामिंग। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।